दोस्तों हमारे देश भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ नए रूल्स अभी से स्टार्ट हो सकते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स में से किसी ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े उससे पहले यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। आप चाहे तो मेरी टेलीग्राम की चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स होंगे। इनफैक्ट 39 चेंजेस जो हैं वो फाइनेंस बिल में किए जाएंगे। आपको याद होगा कि बजट 2023 में निर्मला सीतारमण जी ने अपनी स्पीच में यह कहा था कि 1 अप्रैल 2022 से यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर से अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में पैसे कमाए हैं तो जो भी आपका प्रॉफिट है उसके पर आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 1% टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है ये भी आपको पे करना पड़ेगा। इसकी कंडीशन ये है कि अगर एक साल में 10,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा के करेंसीज आप परचेज करते हैं देन यू हैव टू पे 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसके साथ अगर आप इस वर्चुअल करेंसी को या फिर क्रिप्टो करेंसी को किसी को गिफ्ट के तौर पर देते हैं तो जो रिसिपिएंट है उनको भी 1% टीडीएस पे करना पड़ेगा। आज का ये जो बिल है जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसमें सबसे बड़ा जो विषय होगा दैट विल बी एक्सप्लिसिट क्लैरिफिकेशन ऑन लॉस ऑन द सेल ऑफ वन वर्चुअल डिजिटल एसेट विल नॉट बी अलाउड टू सेट ऑफ अगेंस्ट अ गेन मेड ऑन अनदर। इसका मतलब हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने दो करेंसीज में पैसे इन्वेस्ट किए, एक करेंसी का नाम है ए, एक करेंसी का नाम है बी। अब मान लेते हैं कि ए में जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे आपने इन क्रिप्टो करेंसीज को बेचा तो आपको 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, और ये जो बी है इसको बेचा तो आपको 50 रुपीज़ का नुकसान हुआ है। राइट, दिस इज़ इन माइनस, दिस इज़ इन प्लस। तो ओवरऑल अगर आप देखें, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस में आपको क्या फ़ायदा हुआ तो आप कहेंगे कि एक में मैंने 50 रुपये का नुकसान किया, एक में मैंने 100 रुपये कमाए, तो टोटल आपके 50 रुपये जो हैं वो गेन है। 50 रुपये आपने टोटल कमाए ए और बी में से। लेकिन सरकार क्या कह रही है कि ये जो 50 रुपये का आपको नुकसान हुआ है सरकार इसको कैलकुलेट नहीं करेगी। आपको जो फ़ायदा हुआ है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ़ायदा 50 रुपये नहीं लेकिन 100 रुपये जो फ़ायदा हुआ है आपको ए को बेचकर, तो इसके ऊपर आपको 30% पे करना पड़ेगा 100 पर। वरना जनरली क्या होता है कि आपका जो भी नुकसान होता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स में आपको नुकसान हुआ और कुछ प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट हुआ, तो जो नुकसान हुआ है उसको प्रॉफिट में से निकालेंगे तब आपका टोटल जो भी प्रॉफिट है वो बनता है और उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि आपका जो नुकसान हुआ है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, आपका जो प्रॉफिट हुआ है इसके ऊपर 30% आपको, तो यहाँ पर आपको 30 रुपीज़ जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन आपका एक्चुअल फ़ायदा कितना हुआ है, सिर्फ 50 रुपीज़ का। तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए बिग प्रॉब्लम फॉर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स। अब हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी का जो चार्म है वो काफ़ी एक्सपांड हुआ है, काफ़ी हाइप हुआ है, क्योंकि 2021 में ही अगर आप देखें तो 2 करोड़ जितने लोग जो हैं, भारत के लोग जो हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और टोटल भारत के पैसे जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड है दैट इज़ $5.3 बिलियन। और ये जो अमेंडमेंट सरकार लेकर आने वाली है दिस इज गोइंग टू बी ए बिग सेटबैक फॉर क्रिप्टो इंडस्ट्री। इनफैक्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो ये कह रही थी कि ये जो 30% टैक्स लगाने की बात है तो इसमें कुछ राहत दी जाए, और इसी के साथ साथ जो टीडीएस है 1% तो उसको कम करके 0.01% से लेकर 0.001% के बीच में कहीं पर टैक्स जो है वो होना चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो 1% टीडीएस लगाने वाली है, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए बिग प्रॉब्लम। इसी के साथ सरकार ने एक और क्लैरिफिकेशन दिया है और वो ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है और माइनिंग में जो खर्च होता है ये खर्च भी आप डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स से कि अगर आपने 100 रुपये के क्रिप्टोस जो है वो पैदा किए और इसको पैदा करने के लिए आपको 20 रुपये का जो खर्च हुआ है, तो ये जो फ़ायदा है 100 रुपये का उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये 20 रुपीज़ का जो एक्सपेंस है, माइनिंग का जो कॉस्ट है, उसको सरकार एग्जेम्प्ट नहीं करेगी। तो दिस इज़ अगेन गोइंग टू बी ए बिट ऑफ इश्यू, ऐसा मुझे लगता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई एम श्योर इंडस्ट्री इज़ नॉट गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट इट, लेकिन ये कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके बारे में आपको
पता होना चाहिए। तो प्लीज़ डू शेयर दिस लेक्चर विद ऑल दोज पीपल जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर टुडेज पार्लियामेंट सेशन। जब ये खत्म होगा तो इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और अपडेट्स हमें मिलेगी एंड वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।